नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। 0 माइल का औद्योगिक थाना भागलपुर के व्यस्ततम थानों में से एक है, लेकिन यहाँ ना तो थानेदार ड्यूटी पर आते हैं और न सिपाही जी। तो अगर आपको कोई फरियाद करनी हो तो कुछ दिनों के बाद आइए या फिर चौकीदार के बेटे के सामने गुहार लगाइए, क्योंकि दारोगा बाबू और सिपाही जी इलेक्शन ड्यूटी पर गए हैं। तब तक थानेदार और चौकीदार न सही, चौकीदार के बेटे से ही काम चलाइए। औद्योगिक थाने की ये तस्वीरें देखिए। थाने का दरवाजा तो खुला है, लेकिन थानेदार की कुर्सी खाली पड़ी है। और तो और ना कोई दारोगा बाबू ड्यूटी पर हाजिर हैं और ना कोई सिपाही नजर आ रहा है। दुबला पतला सा ये लड़का ही पूरे थाने की रखवाली कर रहा है, जो खुद को चौकीदार का बेटा बता रहा है। क्या है आप? चौकीदार का बेटा है। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे ड्यूटी दिया है, मुझे देखने दिया है। आप चौकीदार हैं? हाँ। कि चौकीदार के लड़का? उनका लड़का उनका है। चौकी क्या बोले हैं? बोले थाना वाला नहीं बोले हैं। मुंगेर के मोहनपुर में छात्रों से भरा ऑटो हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ऑटो खड़गपुर जा रहा था, तभी गंगटा खड़गपुर मुख्य मार्ग के नजरी गांव के पास सामने से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में ऑटो के पड़खच्चे उड़ गए, साथ ही ऑटो में सवार ड्राइवर समेत 4 छात्र, जिसमें एक युवती भी शामिल थी, मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सभी घायलों को रेफर कर दिया गया है। साथ ही 4 छात्रों की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में चीख पुकार और हाहाकार मच गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और ट्रक को आग के हवाले कर दिया। वहीं खबर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। बता दें कि हर रोज सुबह गंगटा थाना के मोहनपुर से छात्रों का एक समूह प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने ऑटो से खड़गपुर शहर जाया करता था। धनबाद के गोविंदपुर में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के थे। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि कार के तेज रफ्तार होने के कारण यह हादसा हुआ है। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर 100 मीटर दूर जाकर गिरी। इस दौरान कार में सवार 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 2 पुरुष और 2 महिला और 1 बच्चा शामिल है। बताया जा रहा है कि रामगढ़ जिले के घाटू थाना क्षेत्र के रहने वाले वसीम अकरम नामक एक शख्स अपने पूरे परिवार के साथ कार से आसनसोल जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही यह हादसा हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कार से शव को बाहर निकाला। हादसे के बारे में आशंका जताई जा रही है कि सुबह कोहरा होने के कारण ड्राइवर को दिखाई नहीं दिया होगा और कार पुल से 60 फीट नीचे जा गिरी। कार गिरने के बाद तेज आवाज हुई। उसके बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पूर्णिया की गुलाब बाग मंडी में आग लगने की वजह से 1 दर्जन से अधिक दुकान जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर दमकल की टीम को सूचना दी, जिसके बाद कड़े मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। जब तक लोगों की नजर आग पर पड़ती तब तक काफी देर हो गई थी और कई दुकानों में आग पकड़ ली थी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह आग की लपटें आसमान को छू रही है। पहले तो स्थानीय लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें काफी तेज रहने की वजह से लोग इस पर काबू नहीं पा सका, जिसके बाद अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई और कड़े मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग से करीब 50 लाख का नुकसान हुआ है। बता दें कि गुलाबबाग मंडी में पहले भी कई बार अगलगी की घटना होती रही है, लेकिन इसका कोई स्थायी निदान नहीं निकल सका। अवैध बालू खनन को लेकर देवघर में बड़ी कार्रवाई की गई है। देवघर पुलिस ने पातरडी बालू घाट से अवैध बालू खनन कर रहे 7 ट्रैक्टर को जब्त किया है। हालांकि इस दौरान आरोपी ट्रैक्टर चालक मौके से भाग निकले। खनन पदाधिकारी ने बताया कि अवैध बालू खनन को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी कि रात के अंधेरे में खनन माफिया अवैध खनन करते हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल जब्त ट्रैक्टरों को जेसीडी थाने में रखा गया है। कागजात की जाँच कर आगे इसके मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि जिले में बालू, पत्थर, कोयला और खनिज संपदा के अवैध रूप से
खनन पर विभाग पूरी तरह से लगाम नहीं लगा पा रहा है। खासकर बालू उठाव पर एनजीटी के रोक के बाद भी धंधेबाज चोरी छिपे इस धंधे में लिप्त हैं। अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने की दिशा में तमाम कोशिशों के बावजूद धंधे रुक नहीं पा रहा है। हालांकि खनन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से गठित टास्क फोर्स की टीम की ओर से लगातार कार्रवाई कर अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है। रांची के चान्हो में शिक्षा के मंदिर में हथौड़े चले हैं। स्कूल की चार दीवारी को तोड़ दी गई। तोड़फोड़ की ये तस्वीरें सामने आई है, जिसमें साफ दिख रहा है कि स्कूल की चार दीवारी पर हथौड़े की चोट बरस रही है और पुलिस वाले मूक दर्शक बने हुए हैं। पुलिस वालों ने उपद्रवियों को हटाने की भी कोशिश नहीं की, वो चुपचाप सब कुछ देखते रहे। कुछ पुलिस वाले तो तोड़फोड़ की वीडियोग्राफी करना ही अपना कर्तव्य समझ लिया और वो घटना की वीडियोग्राफी में जुटे रहे। ये तस्वीरें झारखंड में पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। ये तस्वीरें सोमवार की है। विद्यालय का विरोध हो, शिक्षा केंद्र का विरोध करना हम नहीं समझते हैं। ऐसी सरकार को भी इनको संज्ञान में लेना चाहिए। फिलहाल विद्यालय में तोड़फोड़ के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मामले में 32 नामजद आरोपियों समेत कई अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। रात के अंधेरे में भारी भरकम बैग लिए ये शख्स पैदल ही सड़क की दूसरी ओर बढ़ा जा रहा है। इस सीसीटीवी वीडियो को जरा गौर से देखने पर पता चलता है कि इस शख्स ने वेटर की वर्दी पहन रखी है, लेकिन उसके हाथों में जो ट्रॉली है उसका वजन इतना ज्यादा है कि उसे उठाने में उसके पसीने छूट रहे हैं। वो बड़ी मुश्किल से उस ट्रॉली को उठाकर एक एक कदम बढ़ा पा रहा है। तभी पीछे से एक सफेद कार आती दिखती है। इसके बाद का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड नहीं हो पाता। दरअसल ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं रुपसपुर के गोला रोड की। विवाह समारोह में वेटर बनकर मेहमानों को पानी पिला रहे इस शातिर को जैसे ही मौका मिला, दुल्हन के गहनों से भरी ट्रॉली उठाई और पिछले दरवाजे से निकलकर भाग गया। तभी उसका साथी सफेद कार से आया और दोनों 20 लाख रुपए के गहने लेकर पल भर में रफू चक्कर हो गए। जब गोला रोड पर लगा सीसीटीवी कैमरा खंगाला गया तो अपराधियों की शातिर हरकत सामने आ गई। एक हाथ में चिकन से भरी थाली पकड़ रखी है और दूसरे हाथ से तमंचा। चर्चित भोजपुरी गाना ए मुखिया के बोल गूंज रहे हैं और उसी गाने की धुन पर सिरफिरों की टोली नाच रही है और तमंचा चमका रही है। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल ये वीडियो है मेजरगंज के मुबारकपुर गांव का। सरकारी शिक्षक के घर में विवाह समारोह का आयोजन था। उसी समारोह में पहुंचे ये सिरफिरे मेहमानों की भारी भीड़ के बीचों बीच खुलेआम तमंचा लहराने लगे और सबको डराने लगे। न हादसे का डर है और न ही पुलिस का खौफ। भरे समारोह में पिस्टल चमकाने का ऐसा नशा चढ़ा है कि मेहमानों की भीड़ के बीचों बीच झूमे जा रहे हैं और रिवॉल्वर की गर्मी दिखाए जा रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, पिस्टल लेकर खुलेआम थिरक रहे सिरफिरे का संतुलन बिगड़ा और तमंचे की ट्रिगर दबा तो खुशियों की इस महफिल में कैसी चीख पुकार मच जाएगी। बिटिया को आशीर्वाद देने के लिए जुटे मेहमान कैसे मातम मनाने लगेंगे। वैशाली के राजारामपुर किरतपुर पंचायत में चुनाव में मिली जीत के बाद जमकर अश्लील ठुमके लगे। जीत के बाद मुखिया रूना देवी के बेटे मोहन सिंह ने यह आयोजन किया था। इस आयोजन में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। हद तो तब हो गई जब सूचना मिलने पर पुलिस ने ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम को बंद करा दिया, लेकिन जैसे ही पुलिस वहां से वापस लौटी वैसे ही दोबारा ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम शुरू हो गया और रात भर लोग बेखौफ होकर डांसर्स के साथ अश्लील और फुहर डांस का आनंद उठाते रहे। बताया जाता है कि राजाराम किरतपुर पंचायत में रूना देवी दोबारा मुखिया निर्वाचित हुई हैं और उन्हीं के जीत के जश्न में ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बिटिया की शादी हो रही है, मेहमानों की खचाखच भीड़ भरी हुई है, लेकिन जिस स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन के बीच वरमाला होनी थी उसी स्टेज पर एक नहीं दो नर्तकियां नाच रही हैं, ठुमके लगा रही हैं।
और शादी में जुटे मेहमानों का मनोरंजन कर रही हैं। ये वायरल वीडियो है सीतामढ़ी के रेपुरा गांव का। स्टेज पर दो नचनियां थिरक रही है तो स्टेज के नीचे मौजूद मेहमान भी मचल रहे हैं। तभी नशे में धुत रेपुरा उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्राचार्य सुनील कुमार भी अचानक कुर्सी से उठ खड़े हुए और डांसर्स के करीब पहुंचकर नागिन डांस करने लगे। स्कूली बच्चों को पाठ पढ़ाने वाले प्रिंसिपल का डांसर अवतार देखकर वहां मौजूद हर दर्शक दंग रह गया। हेड मास्टर का ये डांस वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। भागलपुर नगर निगम सरकार के 5 साल पूरे होने में महज 6 माह बाकी हैं। अगले साल अप्रैल मई में चुनाव हो सकते हैं। पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद दिसंबर के अंत से नगर निगम चुनाव की तैयारी शुरू होगी। लेकिन नगर निगम क्षेत्र में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 800 करोड़ के अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इनमें से ज्यादातर परियोजना के पूरे होने की सीमा खत्म हो गई, लेकिन काम अधूरे हैं। हालात यह है कि निगम क्षेत्र में 460 किलोमीटर जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछानी थी, 19 जल मीनार बनाने थे, 80,000 से ज्यादा घरों में नल का जल पहुंचाना था, लेकिन अभी तक एक भी घर में नल का जल नहीं पहुंच पाया है। जबकि 300 करोड़ की योजना से 2016 से काम किया जा रहा है। घर तक नल का जल नहीं पहुंचने से निगम क्षेत्र काली घाट मुजहरी टोला के लोग गंगा का पानी पीने को मजबूर हैं। जबकि नगर आयुक्त का दावा है कि एक तय सीमा के अंदर सभी घरों तक नल का जल पहुंचा दिया जाएगा। रांची की रहने वाली एक युवती ने गोड्डा में रहने वाले अपने पति पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है। काठीटाड़ की रहने वाली एक युवती की माने तो 2019 में उसकी शादी गोड्डा के गुलजार बाग के रहने वाले विवाद से हुई थी। लव मैरिज के बाद उसे ससुराल में लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। इसके बाद उसके पति ने उसे पढ़ाई का हवाला देकर रांची भेज दिया। इसके बाद उसे किसी ने कॉल कर बताया कि उसका पति दूसरी शादी करने जा रहा है। थक हार कर महिला ने एसडीपीओ से गुहार लगाई तो पुलिस शादी रुकवाने लड़के के घर पहुंच गई, लेकिन लड़के के घर पर ताला लगा था। आवेदन के बाद अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इधर एसडीपीओ ने बताया कि उन्हें पीड़ित युवती द्वारा आवेदन मिला है और पुराने शादी के दस्तावेज सही हैं, तो युवक पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल युवती को उसके घर रांची भेज दिया गया है। शराबबंदी के बाद दानापुर में परसा बाजार के छतना मुसहरी गांव की महिलाएं खेती कर आत्मनिर्भर होकर खुशहाल जीवन जी रही हैं और शराब बनाने वाली महिलाओं के लिए मिसाल कायम कर रही हैं। पहले ये महिलाएं शराब बेच रही थी, लेकिन शराबबंदी के बाद शराब बेचना बंद कर यहाँ की महिलाएं अब पट्टे पर जमीन लेकर खेती और पशुपालन से जुड़ी हैं। जबकि इस गांव के पुरुष मजदूरी कर अपना पेट भर रहे हैं। यहाँ की महिलाओं का कहना है कि पहले शराब बनाती और बेचती थी तो एक तरफ पुलिस परेशान करती थी, तो दूसरी तरफ शराब पीने वाले शराब पीने के बाद गाली गलौज करते थे और पैसे भी नहीं देते थे। पहले सम्मान को हमेशा ठेस पहुंचता था, लेकिन अब जीविका की मदद से खेती और दुकान चलाकर घर परिवार चला रहे हैं और सम्मान की रोटी खा रहे हैं। साथ ही साथ अपने बच्चों को भी शिक्षा दे रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के बेतालपुर गांव में आज भी कई परिवार के लोग हैं जो कई सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। इनके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, लेकिन आज तक इन लोगों ने विधिवत शादी नहीं की है, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह शादी कर सके। लिव इन में रहने वाली महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती हैं, हाथ में चूड़ी या कड़ा सिर्फ दिखावे के रूप में पहनती हैं। जब तक सिंदूरदान नहीं होता तब तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती। आदिवासी समाज में परंपरा है कि लड़की गांव के प्रधान और लड़का गांव के प्रधान में पौन का लेन देन करना होता है। उसके बाद जब तक लड़का लड़के पक्ष के लोग समाज को भोज नहीं देते तब तक शादी की मान्यता नहीं मिलती है। बेतालपुर में फिलहाल 8 परिवार है जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है। जब गांव का कोई लड़का आपसी सहमति से कोई भी लड़की को गांव में लाता है तो उसकी सूचना गांव वालों को देनी पड़ती है। सबके सामने वह लड़की को कड़ा पहनाता है।
गोड्डा में हर घर नल का जल योजना हाथी का दांत साबित हो रहा है। 2017 में इस योजना के तहत पत्थरगामा के बलसुधिया और खैराबनी समेत आसपास के गांव में हर घर में नल लगाया गया था। पानी भी आया, लेकिन सिर्फ 1 या 2 बार। उसके बाद से अब तक पानी आया ही नहीं। ग्रामीण शिकायत कर कर के थक गए हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि सुनते ही नहीं। हालात ये है कि अब किसी ने पानी के नल में रस्सी बांध दिया है, तो किसी ने पानी के पाइप को टंगनी बना दिया है। और जब इस बारे में पीएचईडी के अधिकारियों से सवाल किया गया, तो जवाब मिला कि पानी की पाइप विभाग की तरफ से ही उखाड़ा गया है। सड़क के चौड़ीकरण के बाद फिर से पाइप बिछाया जाएगा। विभाग द्वारा घर में नल जरूर दिए गए हैं, लेकिन उस नल में सूखा पड़ा हुआ है। ये देखिए, मैं इसको भी चलाकर दिखाता हूं, और यहाँ भी पानी आपको नहीं आएगा। कई जगहों पर तो ग्रामीणों ने बताया कि नल जरूर था, लेकिन वो टूट गया, टूटकर खत्म हो गया। विभाग को इसकी शिकायत जरूर की गई, लेकिन अब तक उस नल को बनवाया नहीं गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। सासाराम में नोखा थाना क्षेत्र के कदवा गांव में शुक्रवार की रात एक तिलक समारोह मातम में बदल गया। बताया जा रहा है कि कदवा गांव निवासी मिश्रा इंडियन गैस एजेंसी के मालिक संजीत कुमार मिश्र के यहां उनके छोटे भाई का तिलक पटना से आया था। शुक्रवार की देर शाम तिलक चढ़ाने से पहले दरवाजे पर ही फायरिंग शुरू हो गई और इसी दौरान तिलक समारोह का वीडियोग्राफी कर रहे मसौना के संझौली गांव के कैमरामैन रवि कुमार को गोली लग गई। कैमरामैन को गोली लगते ही अफरा तफरी मच गई। लोग तुरंत उसे लेकर अस्पताल भागे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही खुशी का माहौल मातम में बदल गया। गोली किसने चलाई, किसकी गोली से कैमरामैन की मौत हुई, यह अब तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। बिहार में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के साथ ही इस पर नकेल कसने की कवायद भी तेज कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद शराब कारोबारी ट्रेंड बदलकर शराब और स्प्रिट की तस्करी कर रहे हैं। बगहा के रामनगर पुलिस ने कोयले की आड़ में स्प्रिट के कारोबार का खुलासा किया है। पुलिस ने एक ट्रक से 4700 लीटर से अधिक स्प्रिट की खेप को पकड़ा है। मौके से 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। स्प्रिट की इतनी बड़ी खेप बरामद होने के साथ ही पुलिस के सामने बड़ी चुनौती भी आ गई है। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर पुलिस पूरे सिंडिकेट को खंगाल रही है। शराब माफियाओं के काले कारोबार के कारण रामनगर इलाके में पिछले दिनों 16 लोगों ने जहरीली शराब से अपनी जान गंवा दी थी। फिर भी स्प्रिट की इतनी बड़ी खेप की बरामदगी ने पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दरभंगा में केवटी थाना क्षेत्र के खिरमा गांव में शुक्रवार को चुनावी रंजिश को लेकर 2 गुटों के बीच हुई मारपीट में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए। रॉड लेकर के घूम रहा था, समझ गए। उसमें हमने जगन्नाथ यादव आया, उसको जो है पकड़ करके मर्डर कर दिया। उसके बाद हम पे भी खर्चा से बाहर किया गया। मृतक का नाम जगन्नाथ यादव बताया जा रहा है। बताया गया कि खिरमा के पंचायत समिति सदस्य से खड़ी राजकुमार यादव की पत्नी चनरी देवी के हारने के बाद जीतने तथा हारने वाले दोनों पक्षों में परिणाम निकालने के बाद से ही वोट देने नहीं देने का आरोप प्रत्यारोप लग रहा था। इसी बात को लेकर सुबह घर से कुछ ही दूरी पर दोनों पक्ष में विवाद हुआ और नौबत मारपीट तक आ गई। इस दौरान मृतक जगन्नाथ सहित आधे दर्जन लोग घायल हो गए। अस्पताल ले जाने के दौरान जगन्नाथ की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद लगातार शराब की तस्करी हो रही है। पुलिस की सख्ती के बाद भी शराब तस्कर रोज नए तरीकों से शराब की तस्करी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिसिया कार्रवाई में शराब की जब्ती भी हो रही है। ताज़ा मामला बाढ़ का है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बाढ़ और बख्तियारपुर में मौजूद कई शराब भट्टियों को नष्ट कर दिया है। 400 लीटर के आसपास हम लोगों ने पूर्ण निर्मित, अर्धनिर्मित शराब, मटेरियल, मीठा
ये सब जब्त किया है। कुल मिलाकर 9 पुरुष और 2 महिलाओं को शराब बनाने के लिए के अपराध में पकड़ा गया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने बख्तियारपुर से 400 लीटर देसी शराब भी बरामद किया है। मौके से शराब बनाने के कई सामान भी बरामद किया गया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। पटना में एक बार फिर नकली नोटों का कारोबार जोर पकड़ रहा है। पटना के दीघा में नकली नोट के साथ एक युवक को पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि 2 युवक बाजार में नकली नोट खपाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान लोगों को उन पर शक हुआ तो लोगों ने उनकी तलाशी ली। युवक के पास से 10,000 के नकली नोट मिले, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। हालांकि इस दौरान एक युवक मौके से भाग निकला, जबकि दूसरे को पकड़कर लोगों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। पिटाई करने के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब दीघा थाने की पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि इस रैकेट में कई बड़े लोग शामिल हो सकते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव में इस बार अलग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। पंचायत चुनाव में इस बार परिवर्तन की लहर दिख रही है। पंचायत चुनाव में इस बार ज्यादा पढ़े लिखे लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं। बेतिया के मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, जहां 8 दिसंबर को मतदान होना है। इस चुनाव में LLB पास नीतू शाही चनायन बांध पंचायत से मुखिया पद की दावेदार है। मैं कोशिश करूंगी कि इन सारी इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक